हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द कंसंट्रेशन ऑफ 100 ml of the solution containing x grams of sodium carbonate which is Na2CO3 और molecular weight हमारे को दे रखा है इसका कितना 106 ग्राम is y molar। तो बेटा मेरे को मोलैरिटी y molar दे रखी है। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली, तो x और y की क्या वैल्यूज होंगी रिस्पेक्टिवली ये बताना है। तो बेटा अगर आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पता है ना तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बन जाएगा। भाई कैसे? देखो मोलैरिटी होता है इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ या ना। और मैं इसको वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी बोल सकता हूं, ऐसा बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है, सो मोलैरिटी मेरे को इन्होंने बोला है कि मोलैरिटी वाई मोलर है, तो मैं मोलैरिटी की जगह वाई मोलर लिख देता हूं। ठीक है, या मैं सिर्फ y लिख देता हूं, इट इज बेटर, ताकि मैं आपको फिर बाद में अच्छी तरीके से उसको समझा पाऊं। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू वेट हमारे को बोला है x ग्राम, मतलब कुछ x की टर्म्स में है तो ये हो जाएगा x ओवर मॉलिक्यूलर वेट बेटा सोडियम कार्बोनेट का होता है 106 ग्राम। कितना होता है? 106 ग्राम, वहां पर दे भी रखा है क्वेश्चन में। इनटू बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सीधा सीधा दे रखा है 100 ml का सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, और इसको लीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 1000, क्योंकि डिवाइड होगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कर दिया मैंने, यहाँ पर ये 0 से 0 गए और हमारे पास फाइनल x क्या हुआ 106 बाय 10 टाइम्स ऑफ y, या मैं बोल सकता हूँ x हो जाएगा हमारे पास 10.6y। तो ये हमारे को क्या x और y के बीच में एक बेसिक सा रिलेशन पता चल चुका है। अब देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर है। इसलिए मैंने बोला ये मैथमेटिकल ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो पॉइंट ये हो गया हमारे पास, बोला गया है क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली, तो पहली वैल्यू सारे ऑप्शंस में x है और दूसरी वैल्यू y है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास y हो गया। ठीक है, तो 0.05 को अगर बेटा मैं 10.6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो आंसर 2.12 बना रहा है? तो बिल्कुल नहीं बना रहा। इसको अगर बेसिक सा भी सोचो 0.05 को आप 10.6 से छोड़ो 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.05 इंटू 10 करोगे तो भी 0.5 आएगा, तो जो कि 2.12 से तो बहुत दूर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है बेटा 0.2y है, तो अगर मैं 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा हमारे पास 2, और हमारा वैल्यू दे रखी है x की 1.06, तो 2 की वैल्यू भी तो 1.06 से बहुत दूर है। ठीक है ना, क्योंकि अगर 10.6 को मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला है बेटा y को 0.1 मानो, तो 0.1 को 10.6 से मल्टीप्लाई करो तो 1.06 आएगा, इन्होंने बोला है 1.06 ही है, तो ये ऑप्शन सी आ गया हमारा आंसर। और आखिरी है बेटा 0.1 और ये है हमारे पास 2.12x, तो 0.1 को 10.6 से मल्टीप्लाई करो, तो अभी हमने देखा भाई 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.06 आएगा, ये 2.12 बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.